क्या आपने सोचा है कि एक टेक स्टार्टअप कैसे बिलियन डॉलर वैल्यूएशन अचीव कर सकता है? आज हम बात करेंगे नथिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, एक कंपनी जो सिर्फ 4 सालों में एक आइडिया से 1.4 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंच गई है। ये कंपनी है नथिंग, जिसने इनोवेटिव डिजाइन और ट्रांसपेरेंसी के साथ स्मार्टफोन मार्केट में रेवोल्यूशन लाया है। $1 बिलियन लाइफ टाइम सेल्स, $500 मिलियन एनुअल रेवेन्यू और एक डिस्टिंक्टिव ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ नथिंग ने प्रूव किया है कि सैचुरेटेड टेक मार्केट में भी एक न्यू प्लेयर सक्सेस अचीव कर सकता है। इसके फाउंडर कार्ल पेई ने OnePlus को को-फाउंड करने के बाद एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया और टेक इंडस्ट्री में फ्रेश हवा लाने का मिशन लेकर चले। आओ देखते हैं कैसे एक मिनिमलिस्ट फिलॉसफी और इनोवेटिव डिजाइन ने एक टेक स्टार्टअप को ग्लोबल फेनोमेन बनाया। नथिंग की कहानी शुरू होती है कार्ल पेई से, जो अक्टूबर 2020 में OnePlus को को-फाउंड करने के बाद अपने सक्सेसफुल पोजीशन से वॉलंटरीली स्टेप डाउन कर गए। उन्होंने फील किया कि टेक इंडस्ट्री में स्टैग्नेशन आ गई है, हर कंपनी एक जैसी प्रोडक्ट्स बना रही थी। पेई का विजन था एक ऐसी कंपनी क्रिएट करना जो बैरियर्स बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी को रिमूव करे। पेई ने कंपनी का नाम नथिंग रखा। यह उनकी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है कि टेक्नोलॉजी इतनी सीमलेस होनी चाहिए कि वो यूजर के लाइफ में ब्लेंड हो जाए, ऑलमोस्ट नथिंग बन जाए। इनिशियल फंडिंग $7 मिलियन सीड राउंड के थ्रू आई, जिसमें नोटेबल इन्वेस्टर्स लाइक टोनी फादेल, कैसी नेस्टेट और रेडिट के सीईओ स्टीव हफमैन शामिल थे। पहला स्ट्रेटेजिक मूव था एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क्स एक्वायर करना, जो एंड्रॉइड के क्रिएटर एंडी रूबिन की कंपनी थी। फिर स्वीडिश डिजाइन फर्म टीनेज इंजीनियरिंग के साथ पार्टनरशिप ने ब्रांड के डिस्टिंक्टिव डिजाइन एस्थेटिक को शेप दिया। 2021 में नथिंग ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया, ईयर 1 वायरलेस हेडफोन्स ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ। एंड ऑफ ईयर तक कंपनी ने 5,60,000 से ज्यादा यूनिट्स बेच दिए थे, एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स एज अ सीरियस प्लेयर इन ऑडियो स्पेस। 2022 में बिग मोमेंट आया जब नथिंग ने अपना फर्स्ट स्मार्टफोन फोन 1 लॉन्च किया। इसका डिस्टिंक्टिव फीचर था ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और ग्लिफ इंटरफेस, एलईडी लाइट्स जो नोटिफिकेशंस और फोन स्टेटस को डिस्प्ले करते हैं। ये डिजाइन इनोवेशन इंस्टेंटली वायरल हो गई और फोन 1 ने मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में अपना एक यूनिक पोजीशन क्रिएट कर लिया। आज नथिंग अपने यूनिक डिजाइन फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। कंपनी का कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है डिजाइन इनोवेशन, यूजर सेंटर्ड फीचर्स और अफोर्डेबल प्रीमियम डिवाइसेस। नथिंग स्मार्टफोन्स का ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और ग्लिफ इंटरफेस इंडस्ट्री में अनमैच्ड है, क्रिएटिंग और डिस्टिंक्ट विजुअल आइडेंटिटी। नथिंग ओएस कंपनी का कस्टम एंड्रॉइड इंटरफेस, मिनिमलिस्ट डिजाइन और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए प्रेज किया जाता है। कंपनी करंटली 3 की रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर फोकस कर रही है, स्मार्टफोन सेल्स, ऑडियो डिवाइसेस और एक्सेसरीज। 2024 में कंपनी ने फोन 2 लॉन्च किया, एक एनहेंस्ड वर्जन जो प्रीमियम यूजर्स को टारगेट करता है। इसी साल कंपनी ने अपना एनुअल रेवेन्यू डबल करके $500 मिलियन तक पहुंचा दिया और लाइफ टाइम सेल्स $1 बिलियन क्रॉस कर गए। नथिंग के प्रोडक्ट्स करंटली यूरोप, एशिया और सिलेक्ट मार्केट्स में अवेलेबल हैं, विद पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन यूके, जर्मनी, इंडिया और जापान। इंडिया में कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है, जो उनके मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वालकॉम के साथ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ने नथिंग को स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स इंटीग्रेट करने में हेल्प की है, इंश्योरिंग कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। गूगल वेंचर्स और अदर टेक फोकस्ड इन्वेस्टर्स के साथ पार्टनरशिप्स ने ब्रांड को क्रेडिबिलिटी और फंडिंग एक्सेस प्रोवाइड किया है। नथिंग के सक्सेस के पीछे कई चैलेंजेस रहे हैं। स्मार्टफोन मार्केट एक्सट्रीमली सैचुरेटेड है, जाइंट्स लाइक एप्पल, सैमसंग और शाओमी से डोमिनेट है। इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में एंटर करना और डिफरेंशिएशन मेंटेन करना कांस्टेंट चैलेंज रहा है। सप्लाई चेन इश्यूज भी मेजर हर्डल रही हैं। ट्रांसपेरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होती है और स्केलिंग प्रोडक्शन व्हाइल मेंटेनिंग क्वालिटी डिफिकल्ट रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक ने सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेट कर दी, लीडिंग टू डिलेज इन प्रोडक्शन साइकिल्स। फाइनेंशियल स्ट्रेन भी एक ऑनगोइंग कंसर्न है। डिस्पाइट क्रॉसिंग $500 मिलियन इन एनुअल रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना चैलेंजिंग है ड्यू टू हाई R&D कॉस्ट्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो न्यू ब्रांड बिल्डिंग के लिए नेसेसरी हैं। ब्रांड अवेयरनेस में भी चैलेंजेस हैं। एस्टैब्लिश्ड टेक जाइंट्स के कंपैरिजन में नथिंग अभी भी रिलेटिवली न्यू प्लेयर है और मेनी कंज्यूमर्स के लिए अनटेस्टेड ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड करना और लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, especially in our market where consumers often prefer familiar names। कार्ल पेई की जर्नी OnePlus को फाउंडर से नथिंग फाउंडर तक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक इंस्पायरिंग लेसन है। उनका सक्सेस फॉर्मूला रहा है डिस्टिंक्ट विजन, डिजाइन इनोवेशन और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करना। उन्होंने प्रूव किया है कि सैचुरेटेड इंडस्ट्रीज में भी अगर आप यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन लेकर आते हैं तो सक्सेस पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंट डिजाइन और मिनिमलिस्ट फिलॉसफी ने कंज्यूमर्स को एनकरेज किया है कि वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ फंक्शनल डिवाइसेस के बजाय आर्ट पीसेस के रूप में भी देखें।
नथिंग डेमोन्स्ट्रेट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इन टेक। पेई ने एक नैरेटिव क्रिएट किया कि टेक इंडस्ट्री में एक्साइटमेंट और इनोवेशन की कमी है और नथिंग उस गैप को फिल करने के लिए आई है। इस नैरेटिव ने कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिया है, अलाउइंग देम टू स्टैंड आउट इन अ क्राउडेड मार्केट। बाय 2025 नथिंग की प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन $5 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। तो ये थी नथिंग की कहानी, एक ब्रांड जो प्रूव करता है कि सिंप्लिसिटी, डिजाइन एक्सेलेंस और क्लियर विजन के साथ कोई भी एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज में डिसरप्शन ला सकता है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।